सही जा रहे हैं माशाल्लाह। आज का हमारा ये आखिरी दिन होता है क्लास का। यहाँ पे कुछ टीचर इस तरीके से आज का मेरा दिन इस्तेमाल करने वाले हैं, जो एक तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी जब ऑफिसर के पास मैं एग्ज़ाम देने जाऊँगी। उस हिसाब से टीचर एक तरफ रुक के सब देखेगा स्टेप बाय स्टेप। इतने दिन में मुझे जो भी सिखाया गया है, जितनी भी बार बार प्रैक्टिस करवाई गई है, उसका मिनी एग्ज़ाम। यहाँ पे एग्ज़ाम में मैंने करना क्या है, जैसे आप लोगों ने इतने दिनों से देखा वही सब चल रहा है, वही करते रहना है और परफेक्ट होते जाना है। एग्ज़ाम के दिन यही सब कुछ करना होगा। जितने परफेक्टली करेंगे उतने जल्दी से पास हो जाएंगे। क्या होता है, फोर्कलिफ्ट को पार्किंग में से निकालो, सही तरीके से सामान के पास जाओ, सामान को उठाओ, अपनी तरफ झुकाओ, बाद में जो ये काले पीले ड्रम है उसके बीच में से गोल गोल करके निकालो, रिवर्स में निकालो। रिवर्स में इसके लिए क्योंकि सामान जब भी होता है फोर्कलिफ्ट पे तो पीछे से रिवर्स के तरीके से चलना लाजम होता है, ताकि सामान जो रोड झुका देता है, मतलब छुपा देता है, वो देख नहीं सकता इंसान और गलती ना हो जाए। इसके लिए ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं कि फोर्कलिफ्ट को ज़्यादा तरीके से रिवर्स में चलाया जाए रेदर देन के सामने से। अभी एग्ज़ाम के दिन भी इसी तरीके से मेरी एग्ज़ाम ली जाएगी। जैसे टीचर ने बताया है कि सामान उठाने के बाद ये ड्रमों के बीच में से उल्टे तरीके से निकलना है, और ये जो यहाँ पे पार्किंग लॉट बनाई गई है येलो एंड वाइट लाइन की, उसे मुझे रुकना है। मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं वाइट लाइन के अंदर बराबर से आ जाऊँ। वाइट लाइन के अंदर आने के बाद मुझे कुछ सेकंड रुकने के लिए बोला गया है। कुछ सेकंड रुकना इसके लिए ज़रूरी है ताकि एग्ज़ामिनर देखे कि मैं पार्किंग बराबर कर सकती हूँ कि नहीं। एक बार पार्किंग बराबर हो गई तो कुछ सेकंड रुकने के बाद टायर सीधा करने के बाद दूसरे रास्ते के लिए निकलना होता है। यहाँ पे मैं रुक के मेरे टायर को सीधा कर लिया। टीचर ने भी बोला सब सही है, निकलो, दूसरे स्टेप के लिए चलते बनो। दूसरा स्टेप क्या है, वही एरो को फॉलो करते हुए दूसरी लाइन की तरफ जाना होता है। दूसरी लाइन के पास पहुँचने पे पहले पेडेस्टेरियन वॉक के पहले रुक कर लेफ़्ट राइट देखना होता है कि कहीं कोई चल तो नहीं रहा, और उसके बाद वापस से वही काला पीला जो ड्रम है उसके आगे से घुमा के फोर्कलिफ्ट को निकालना है। निकालना कहाँ पर है, यहाँ से सीधे से निकल के ये जो यहाँ पे एक क्या कहते हैं बनाया गया है स्टैंड, उसके अंदर से बीच में से बराबर से निकालना है। ये एक और इम्तिहान का तरीका है। यहाँ पे बेसिकली जो जो हमें प्रैक्टिस करवाया जा रहा है वो बेसिक चीज़ें हैं। मतलब इसके आगे ये लाइसेंस के बाद हम जो भी चलाएंगे यही तरीके से वो दूसरी चीज़ें भी चलाएंगे। बेसिक बेस ये है। अभी फोर्कलिफ्ट का जो खासियत होता है ना, पीछे के चक्के घूमते हैं, इसके लिए उसका यूटर्न ऐसे स्मूथ बनता है। यहाँ पर आगे के टायर अपने पोजीशन में रहते हुए पूरे वाले पीछे के घूम जाते हैं। उसके बाद रिवर्स जाना है, क्योंकि अभी सामान लेके हम ये सब प्रैक्टिस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अगर हम सामान लेके जब जाते हैं, मतलब अगर जब लाइसेंस लेने के बाद इंशाल्लाह मैं किधर काम पे लगती हूँ फोर्कलिफ्ट के लाइसेंस की वजह से, तो वहाँ पे जब सामान लेके उठाऊँगी तो उधर एकदम नज़दीक शायद ना हो, शायद वो किसी मॉल के अंदर की पार्किंग हो या किसी मॉल के अंदर का सामान रखने का हो या कहीं शेल्फिंग करने का, शेल्फ में सामान रखने का हो। तो रास्ते कितने ही किस्म के आ सकते हैं, यूटर्न कितने ही किस्म के आ सकते हैं। वो सामान को उठाए हुए ये सब तय करना ये लोग सिखाते हैं। अब ये जो इन लोगों ने यहाँ पे एक स्टैंड बनाया है, फ़र्ज़ करना है, मतलब ये प्रैक्टिस यहाँ पे इस चीज़ की दी जा रही है कि जब हम सामान ऊपर चढ़ाएंगे तो किस तरीके से हमें चढ़ाना होता है। स्टैंड के पहले हमने अपने सामान को स्टैंड के लेवल से थोड़ा ऊपर ले जाना होता है, फिर उसको आगे थोड़े नज़दीक से थोड़ा सा पीछे इसलिए रुकना होता है ताकि जो उसका स्टैंड हमने जब सामान उठाया था तो झुकाया था हमारी तरफ, अभी झुकाएंगे हम स्टैंड की तरफ सामान उतारने के लिए। जैसे ये सामान ऊपर चढ़ाने लगी हूँ मैं, लेकिन अभी उतार नहीं सकती। क्यों? क्योंकि टेढ़ा था स्टैंड। अभी सीधा किया मैंने, टिल्ट सीधा किया, अभी मैं नीचे उतारूँगी और उसके बाद मैं पीछे ले लूँगी अपना फोर्कलिफ्ट। देखते रहो कैसे ये उतर गया मेरा सामान ऐसे, ठीक है। अब ये उतरने के बाद मैं रिवर्स डायरेक्टली नहीं ले सकती हूँ। रिवर्स लेने के बाद पहले मुझे थोड़ी देर पहले रुककर फोर्कलिफ्ट को नीचे उतारना होता है, क्योंकि अगर फोर्कलिफ्ट चढ़ा के ऊपर मैं अगर गाड़ी चला रही हूँ तो ये गलत हो गया। तो ये भी ज़रूरी है कि ये भी ध्यान दिया जाए कि सामान उतारने के बाद पहले फोर्कलिफ्ट को नीचे कर लो। नीचे भी इतना नीचे नहीं कि ज़मीन को लगते हुए फिर गाड़ी चले, थोड़ा सा ऊपर और एकदम नीचे नहीं, इतना लेवल हो गया, उसके बाद हम गाड़ी चला सकते हैं। और रिवर्स में देखने के लिए चाहिए तो पीछे हाथ रख के देख सकते हैं, लेकिन मुझे टीचर ज़्यादातर बोलते हैं कि पीछे हाथ नहीं रखो, क्योंकि उन्होंने नोटिस किया है कि मेरे हाथ छोटे हैं
जब मैं हाथ रख के घुमाती हूँ रिवर्स तो मेरी जो व्यू है, एंगल है ना, वो छोटी हो जाती है। अभी फ़र्ज़ करो कि हम दोबारा सामान उतार रहे हैं, जहाँ यही नहीं कहीं और सामान उतारना होगा, तो हम सामान उतारेंगे कैसे? अगर नॉर्मली जैसे कंटेनर वाली जो ट्रकें होती हैं, ठीक है, कंटेनर वाली ट्रकों में सामान चढ़ाने के लिए हम शेल्फ पे से पहले सामान उतारते हैं, फिर ट्रक के कंटेनर की तरफ जाते हैं। एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मुझे यहाँ पे याद आई है, मैं वो भी बता देती हूँ। जब भी हम ट्रक में सामान रखते हैं ना, कंटेनर्स में, फोर्कलिफ्ट के ज़रिए, तो जब भी सामान रख दिया, पूरा हो गया, उसके बाद हॉर्न देना होता है ट्रक ड्राइवर को कि तुम्हारा ट्रक अभी फुल हो गया है, अब तुम निकालने के लिए तैयार हो। और ड्राइवर को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब तक हॉर्न ना बजे तब तक गाड़ी नहीं हटाना चाहिए, क्योंकि फोर्कलिफ्ट उसको नहीं देखेगी, और बीच में अगर वो बीच में अटक गई तो बहुत सारी चीज़ें होती जिसमें कोऑर्डिनेट करके काम करना होगा। ये तो सिर्फ बेस है, एक शुरुआत है। अभी सामान उठाने के बाद ऊपर उठा के हम नहीं गाड़ी चला सकते, पहले उसे नीचे उतारना होता है। नीचे उतारने के बाद ही हम आगे जाए या जो भी करे, रिवर्स ले या सीधे जाए। बस मेन ये है कि फोर्कलिफ्ट कभी भी ऊपर उठा के ड्राइव नहीं की जाती है। ऊपर उठा लिया सामान उतारने के लिए या चढ़ाने के लिए या निकालने के लिए जो भी, उसके बाद डायरेक्टली चलाने के पहले उसको नीचे ले लेना चाहिए, थोड़े से ज़मीन के ऊपर। अभी फ़र्ज़ करो हम कहीं सामान ये रखने जा रहे हैं, तो कैसे रखने जाएंगे? अभी ये तो प्रैक्टिस चल रही है ना, तो इस हिसाब से सिखाया जा रहा है इसके अंदर भी। अब हम सामान लेके जाएंगे। यहाँ पे मुझे बहुत परेशानी हुई थी, क्योंकि मुझे जब मैं सामान उठाती थी और उसको उसके जगह पे वापस रखने जाती थी, तो मुझे ये जो स्क्वायर है ना, अक्सर नज़र नहीं आता था। बहुत 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 वक्त के बाद मैंने अंदाज़ा सही लगाना लगा, और अंदाज़ा लगाने के लिए मुझे यही सही लगा कि थोड़ा सा मतलब आगे जाके देख लो। फिर भी थोड़ा और लाइन की गड़बड़ होने की वजह से टीचर बोलते तो मुश्किल नहीं है, जब तक तुम्हारा लाइन सीधा नहीं होता तुम प्रैक्टिस करती रहो, क्योंकि ये पूरी जो चल रही है ना क्लासेस, ये तो सिर्फ प्रैक्टिस है ना बेसिकली। तो यहाँ पे जितना जितना प्रैक्टिस करना है कर लो। इम्तिहान में पास होने के लिए परफेक्शन ज़रूरी है, उसमें परफेक्शन देखी जाएगी ड्राइवर की। अब मैंने यहाँ पे सामान उतार दिया। अब यहाँ पे लाजिम है कि जो मेरी पार्किंग होगी वो परफेक्ट होनी चाहिए लाइन के अंदर। पार्किंग लगाने के बाद डायरेक्टली ड्राइवर उतर नहीं सकता, पहले उसको पार्किंग लगाने के बाद फोर्कलिफ्ट नीचे करना होता है ज़मीन को टच करके, फिर बाद में गियर को न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक लगा के इंजन स्विच ऑफ कर सकता है। देखो ये मेरी परफेक्टली हो गई। मैंने उसको फोर्कलिफ्ट को नीचे ज़मीन पे लगा दिया, क्योंकि इसके बिना अगर मैंने बंद किया गाड़ी तो मैं फेल हो जाऊंगी। हर एक स्टेप बराबर से याद से करना ज़रूरी होता है। टायर सीधा कर लो, फोर्कलिफ्ट नीचे कर लो, उसके बाद गियर न्यूट्रल करके हैंड ब्रेक लगा के इंजन बंद करो, जैसे इस तरीके से। हालांकि इसका जो हैंड ब्रेक है काफ़ी सख्त है, बस क्या करें, जो है सो है, अल्हम्दुलिल्लाह है कि नहीं। अभी बस ख़त्म, ये हो गई मेरी परफेक्टली पार्क। लेकिन टीचर ने कहा तुम्हारे पास वक्त है, अगर तुम दोबारा से हाथ साफ़ करना चाहती हो तो कर लो, एक और बार पार्किंग का ट्राई कर लो, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे तुम्हें परेशानी ना हो। क्योंकि आज का आखिरी दिन है ना, इसके बाद सीधा मैं यहाँ पे दोबारा तब आऊँगी जब मैं एग्ज़ाम के लिए आऊँगी। तो मैं दोबारा से सिर्फ हाथ साफ़ करने जा रही हूँ, सामान उठाने की सिर्फ एक्टिंग करते हुए और उतारते हुए। अब मैं वापस से पार्किंग लगाने जाने वाली हूँ, बस और कुछ भी नहीं। सिर्फ पार्किंग पे हाथ साफ़ करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। टीचर ने कहा तुम्हारे पास वक्त है, अभी क्लास ख़त्म नहीं हुई तुम्हारी, लेकिन तुम्हारे राउंड तो पूरे हो गए, इस्तेमाल कर लो जो जो तुमने दोबारा से जिस चीज़ पे हाथ साफ़ करनी कर लो। तो मैंने कहा मैं इसी पे कर लेती हूँ, बाकी तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से पहले दिन से लेकर अभी तक जो जिगजैग था ड्रमों के बीच में से सामान रखते हुए या बिना रखे हुए जब निकालना था फोर्कलिफ्ट को, मैंने हर बार बराबर निकाला। अब पार्किंग मेरी अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट है। छोटी गाड़ी कितना 11 साल का एक्सपीरियंस है, ये बड़ी गाड़ी का कितने 2-2.5 साल का 3 साल का एक्सपीरियंस है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये बराबर इसलिए नहीं लगती है क्योंकि इसके जो टायर है ना, अभी जो नॉर्मल गाड़ी हम चलाते चाहे छोटी हो या बड़ी, वो 45 डिग्री लास्ट चलती है, मतलब मैक्सिमम गाड़ी चक्के घूमते हैं। इसके 90 डबल से भी ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा घूमते हैं। इसके लिए वो कंट्रोल के बाहर होती है। इसके ऊपर कंट्रोल का प्रैक्टिस मेन है और कुछ भी नहीं। वैसे आज की मेरी क्लास यहाँ पे ख़त्म हुई। अब मैं आगे का पता करने जाऊँगी अंदर। टीचर से हम पूछेंगे कि आज के बाद अभी आगे क्या करना है।
टीचर के हिसाब से मुझे दोबारा यहाँ पे और आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्लास के लिए। मिनिमम जितनी है 10 तो मेरे लिए काफ़ी होगी। मैं एग्ज़ाम के लिए अभी अप्लाई कर सकती हूँ, लेकिन एग्ज़ाम के लिए कैसे अप्लाई करना है वो अभी टीचर खुद बताएंगे मुझे। देखते रहो, टीचर की सुनो अभी। चला है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यू आर पास, थैंक यू पास इंशाल्लाह, यू आर फर्स्ट टेस्ट, यू आर पास इंशाल्लाह, पास इंशाल्लाह। अब हम जाएंगे नेमित सर के पास और पता करेंगे और कैसे एग्जाम अब में मुझे apply अभी करना है। 10 क्लास आज खलास हो गए, अभी मैं इंशाल्लाह उसमें पेपर अब निकाल के ये करने लगाऊंगा। फिर वहाँ पर सिग्नेचर ले लेके आप डेट ले लेना, फिर अप्लाई कर लेना उसकी टेस्ट की। टेस्ट की सर, टेस्ट के कितने पैसे लगेंगे कम से कम? 200-250 रुपये कुछ फीस है उसकी, 250 रुपये कुछ फीस है। 250 रुपये कुछ। हाँ जी, वो फीस जमा कर देंगे वहाँ पे इंशाल्लाह। हेडक्वार्टर्स, पुलिस हेडक्वार्टर्स में। मे बी आफ्टर 2 days 3 days इट्स कमिंग योर टेस्ट। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। वेलकम, वेरी गुड, वेरी गुड। जस्ट वेट फॉर यू, आई टेक द पिक्चर वन, लास्ट वन। लाइए, शुक्रिया 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 सो मच। ये ले, ये पूरे क्लास में यहीं पे था। तो ऐसी ख़त्म होती है हमारी आज की सारी क्लासेस। कैसा रहा सर? बहुत अच्छे से चला है। आज लास्ट फाइनल क्लास खत्म हो चुकी है आपकी। अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह अगले जो होंगे आपका जो टेस्ट का जो अपॉइंटमेंट मिलेगा इंशाल्लाह आप टेस्ट दीजिए, इंशाल्लाह उसमें कामयाब है आप। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी टेस्ट के बारे में चलते हैं सर के पास, पता करते कैसे है। अंदर चलिए, पेपर मिल जाता है। पेपर। 10 क्लास हो गया ना। हाँ कि मतलब क्लास अटेंड किया के पेपर्स पहले हमें मिलेंगे, उसके बाद हम अप्लाई कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत, ठीक ठाक, कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी 5 दिन की 10 क्लासें हो गई सर। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, हो गई 4 क्लासें प्रैक्टिकल। जी, अब अगला क्या स्टेप होगा? अगला स्टेप ये होगा जो आपका स्केड्यूल मैं इंशाल्लाह प्रिंट करके दे देता हूँ, उसमें मैं रेडी फॉर द टेस्ट स्टैम्प करके सिग्नेचर करके नेक्स्ट डे आपको ट्रैफिक डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक करना है। वैसे अगर आप अपने एप्लीकेशन चेक कर लेती हो MOI, वहाँ पे ऑलरेडी डेट वो लोग बुक करके देते हैं एडवांस में, जिस वक्त वो लोग फाइल ओपन करके दे देते हैं। ओके, तो अगर हमें डेट चेंज करवाना हो सर तो? अगर आपको प्रीपोन कराना है तो उसके लिए 300 दिरहम पे करना पड़ता है प्रीपोन के लिए, और प्लस 200 जो आपका टेस्ट का फीस है वो होगा। नॉर्मली अगर हम कुछ ना करें तो लगभग तारीख कितने दिन के बाद तक? एक तो ये अगर आपको पोस्टपोन करना है उसका कोई चार्जेस नहीं है, और अगर कोई भी डेट आप पोस्टपोन करना चाहती हो तो कर सकती हो विदाउट पेमेंट का। विदाउट पेमेंट मतलब अगर तारीख आगे करनी है तो कुछ पे नहीं करना होता, अगर पीछे करवा के लेनी है तो पे करना होगा। पे करना पड़ता है 300 प्रीपोन करने के लिए, प्रीपोन करने के लिए 300 दिरहम। ठीक है, फिलहाल मैं बस अपने पेपर लेके वहाँ आप अब मैंने आपके लिए प्रिंट करके दे दिया, ठीक है, ये पेपर, ठीक है, ये ले जाएं कल मंडे को जी ट्रैफिक डिपार्टमेंट में जाके वहाँ से आप अपना डेट कंफर्म करा सकती हो। तो अगर बशर्त ये कि अगर आपके MOI में बुक नहीं है तो अगर होगा तो बस अगर होगा तो आप उसी डेट पे डायरेक्ट मुरूर में जाके 7:30 को पेमेंट कर ले काउंटर पे वहाँ पे 7:30। फिर वहाँ पे कार्ड पेमेंट होगा, आप अपना ये पेपर साथ ले जाओ, ठीक है, साथ में जो ट्रेनिंग परमिट कार्ड है वो ले जाओ, और पेमेंट करने के बाद आप आके बिलासा के काउंटर में जाके अपडेट करना पड़ेगा। अपडेट करने के बाद फोर्कलिफ्ट यार्ड में जाके वहाँ पे आपको टेस्ट का इंतज़ार करना पड़ेगा। जब एग्जामिनर आएगा उस हिसाब से आपका टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब अभी मेरे सारे क्लासेस खत्म हुए, बस अभी मैंने तारीख निकाली है इम्तिहान की। जी जी बिल्कुल। तारीख पे तारीख का वक्त आ गया। इंशाल्लाह एक ही तारीख में हो जाएगा इंशाल्लाह।